वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, अपडेट है भोपाल से। इस वक्त का बड़ा अपडेट, कोर ग्रुप की मीटिंग खत्म हो गई। इसके बाद विधायक दल के फोटो सेशन और अब विधायक दल की मीटिंग शुरू हो गई है। तो अब कुछ मिनटों के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में शिव का राज ही रहेगा या फिर सीएम फेज बदलेगा। कोर ग्रुप के बाद विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। इस वक्त का बड़ा अपडेट, तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक बीजेपी मुख्यालय में शुरू हो चुकी है। सभी विधायकों ने फोटो सेशन कराया, गर्मजोशी से स्वागत हुआ, कोर ग्रुप की मीटिंग हुई और इसके बाद अब विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है। ब्रजेश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, नवीन जुड़े हुए हैं, राहुल करैया जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, विजेंद्र हमको लगातार वहां से बातचीत सुनवा ही रहे थे। सीधे ब्रजेश के पास जाएंगे। ब्रजेश, अपडेट दीजिएगा इस वक्त का। बिल्कुल, देखिए ग्रुप फोटो सेशन खत्म हो गया है। सारे विधायक अंदर मीटिंग हॉल में पहुंचे हैं और विधायक दल की औपचारिक बैठक शुरू हो गई है। सबसे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा स्वागत उद्बोधन दे रहे हैं और इसके बाद जो मनोहर लाल खट्टर हैं वो जेपी नड्डा की चिट्ठी खोलेंगे और चिट्ठी पढ़ के पूरे विधायकों को सुनाएंगे। इसके बाद विधायकों से रायशुमारी होगी, उनकी तरफ से अपने नाम लिए जाएंगे और फिर चर्चा होगी। तो बीजेपी विधायक दल की बैठक अब शुरू हो गई है, ये बड़ा अपडेट है। और जो बीजेपी की औपचारिक बैठक है, रायशुमारी का जो सिलसिला है और विधायक दल के नेता का और मुख्यमंत्री के नाम के चयन की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू हो गई। जल्दी नाम सामने आने वाला है। ब्रजेश, 10 मिनट लगे थे छत्तीसगढ़ में नाम को फाइनलाइज होने में। यहां आपको क्या लगता है? विधायकों की संख्या काफी ज्यादा है, जो पत्र पढ़ा जाएगा इसके बाद सहमति लेने को लेकर या सहमति वहां के विधायकों की उस पर है, इसको लेकर के कितना वक्त लग सकता है? कोई अंदाजा इस बात का? देखिए, जो प्रक्रिया है, सबसे पहले केंद्र से आए हुए नाम का चिट्ठी के साथ ऐलान किया जाएगा, उसका समर्थन लिया जाएगा और उसके समर्थन में विधायक जो है एक के बाद एक खड़े होकर या हाथ ऊपर करके अपना अनुसमर्थन व्यक्त करेंगे। अगर संख्या पर्याप्त हो जाती है और फिर से विधायकों से पूछा जाएगा कि आप लोगों की तरफ से कोई अपना नाम या चेहरा कोई है जिसे आप सीएम फेस के लिए या आपके दल के नेता के लिए खड़ा करना चाहते हैं। अगर कोई नाम आता है तो फिर हाथ ऊपर करके वोटिंग कराई जाएगी। अगर कोई नाम नहीं आता, अमूमन होता यही है कि जो ऊपर से नाम आता है उस पर समर्थन लिया जाता है और जल्दी विधायक दल की बैठक खत्म हो जाती है। लेकिन 2005 में हमने देखा था जब उमा भारती को पद से हटाया गया था, उस वक्त विधायक दल की बैठक में काफी हंगामा हुआ था। उमा भारती के साथ दर्जनों विधायक पार्टी छोड़ के जनशक्ति पार्टी बनाकर जो है रामरोटी यात्रा पर पैदल मार्च में निकल गए थे। वैसी कोई स्थिति हालांकि नहीं आएगी, लेकिन क्या पार्टी की अन्य विधायकों की तरफ से कोई नाम आएगा, क्या वोटिंग होगी उसके बाद, या फिर एक ही नाम पर रायशुमारी होगी, सर्वसम्मति से वो प्रस्ताव पास होगा और विधायक दल का नेता चुना जाएगा? अगर ऐसा होता है तो 20-25 मिनट में, आधे घंटे के भीतर जो है वो विधायक दल की बैठक खत्म हो जाएगी। अगर किसी तरीके के दूसरे कैंडिडेट का नाम आता है या डिप्टी सीएम की बात चलती है तो फिर बैठक में 1 घंटे से ज्यादा का वक्त लग सकता है। ब्रजेश, दो और बातें, हालांकि आपने जवाब उनका देने का पहले ही शुरुआत कर दी। डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला कई सारे स्टेट्स में अब बीजेपी लेकर चल रही है, तो डिप्टी सीएम को लेकर के संभावित नामों पर क्या कोई बाहर भी कयास चल रहे हैं? क्या जो संभावित चेहरे हैं मुख्यमंत्री पद के दावेदारों के तौर पर या जिनके नाम चल रहे हैं, क्या उनके हम डिप्टी सीएम के तौर पर पद ग्रहण करते हुए भी देख सकते हैं आगे? क्या वही नाम होंगे, कुछ अलग नाम होंगे? जो पत्र आया है उसमें सिंगल नाम है या 1 या 2 नाम हो सकते हैं? इसका कोई अपडेट, कोई भी आपको वहां से सूचना मिली? हालांकि बीजेपी खेमे से सारी बातें बहुत छनकरी बाहर आती हैं। बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में और बीजेपी इस बम्पर वोटों से जीती है, 163 सीट बीजेपी जीती है, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण साधने के लिए डिप्टी सीएम का पद बनाया जा सकता है। हालांकि डिप्टी सीएम का नाम केंद्र से नहीं आता है। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से जो सीएम के लिए, विधायक दल के नेता के लिए जो नाम चयन होता है, फिर उसकी अनुमति से जो है उसका व्यक्तिगत अधिकार है कि वो डिप्टी सीएम 1 या 2 नियुक्त कर सकता है। लेकिन उसमें पर्यवेक्षकों की जिम्मेदारी होती है कि वो सर्वसम्मति से और बिना विवाद के उसका प्रस्ताव पास कराएं। तो दोनों ही बात हो सकती है। जातिगत समीकरणों के लिए, क्षेत्रीय संतुलन बिठाने के लिए 1 या 2 डिप्टी सीएम जो है वो मध्य प्रदेश में इस बार बनाए जा सकते हैं। लेकिन समर्थकों से जब हमने बात की तो समर्थक सिर्फ सीएम बनाने पर अड़े हुए हैं। अपने अपने नेता को वो मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। डिप्टी सीएम या उप मुख्यमंत्री जैसी कोई बात समर्थकों में नहीं है। समर्थकों में इस बात की कोई चर्चा नहीं है। लेकिन बीजेपी, चूंकि लोकसभा चुनाव है,
और जाति क्षेत्रीय संतुलन भी बिठाना है तो मुझे लगता है 1 या 2 डिप्टी सीएम भी यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। तो 4:05 पर विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है। ये बड़ा अपडेट है और अब 10 से 15 मिनट या संभवतः आधे घंटे के भीतर वो नाम सामने आ सकता है जिसे मध्य प्रदेश की कमान सौंपी जाए। बड़ा अंतर यह है बाकी के स्टेट में और मध्य प्रदेश में कि एक तो बड़ी जीत है, बम्पर जीत है, ऐतिहासिक जीत है सीटों के लिहाज से भी, और जो मैंडेट जनता ने दिया है इस मैंडेट में मोदी की गारंटी के साथ साथ शिवराज का चेहरा, उनकी लाडली बहनों से कनेक्ट, इसे बहुत बड़ा फैक्टर माना गया है। तो क्या शिवराज के नाम पर ही मोहर है? क्या वही नाम ऊपर से आया है, या जो परिवर्तन, फ्रेश फेस, नए लोगों को जिम्मेदारी देना जिसकी चर्चाएं थी, जिस वजह से कैंपेन से उनके नाम को दूर रखा गया था, क्या कोई नया फेस है? उसमें भी 3-4 चेहरे जो सर्वाधिक चर्चा में, उन पर हम सुबह से बल्कि चुनाव के दिन से ही बातचीत कर रहे हैं। राहुल करैया जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल जी, आपको क्या लगता है, इतने लंबा आपका एक्सपीरियंस रहा है बीजेपी को, उनकी मीटिंग्स को, उनके सीएम चयन की प्रक्रिया को देखते हुए? ब्रजेश ने एक पुराना वाकया भी छेड़ दिया, इसमें बताया कि जो उमा भारती के समय में हुआ था, हालांकि उसके कोई चांस नहीं है। अब ये मोदी शाह वाली बीजेपी है जिसमें इस तरह की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। आपको क्या लगता है कितनी देर बाद होगा? सिंगल ही नाम होगा या डेप्यूटी सीएम के नामों पर भले ही औपचारिक ना सही, अनौपचारिक तौर पर कोई चर्चाएं हो सकती हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात बोली कि जो भी फैसला लिया जाता है आला कमान की ओर से और जो हम देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से, तो वो निश्चित तौर पर अमित शाह और अमित जी का ही फैसला होता है और जो सर्वमान्य होता है। तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी फैसला है वो उन्हीं की सहमति से और उन्हीं के द्वारा तय किया हुए मापदंडों पे होगा, चाहे वो चेहरा कोई का भी हो, कोई भी आ सकता है। इसके बारे में अभी कुछ भी कहना लाजमी नहीं होगा। लेकिन बड़ी बात ये भी निकल के आती है कि चेहरों की बात करें तो यहाँ पर जो नए 4 या 5 जो चेहरे हैं, इनमें से कोई भी चेहरा हल्का नहीं है। सब अपने आप में, अपने क्षेत्र में सब अच्छी खासा वजन रखते हैं, अच्छा खासा उनका राजनीतिक कैरियर है, उनके अच्छा खासे समर्थक है। तो कुछ भी किसी को भी कम नहीं आंका जा सकता। लेकिन ओबीसी कार्ड की अगर ध्यान दे सोचे अगर, तो ओबीसी क्षेत्र से सोचे तो प्रहलाद पटेल का पड़ रहा है। जिस तरीके से मालवा क्षेत्र में 9 के 9 सीटें आई तो उसमें कैलाश विजयवर्गीय जी का पड़ रहा है। अगर 166 सीटों को देखा जाए और महिलाओं की वोटिंग को देखा जाए तो शिवराज जी का कोई तोड़ नहीं है। तो कुल मिला के कहीं हल्का नहीं है। लेकिन फैसला आला कमान को करना है और हम सिर्फ अटकलें लगा सकते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो देखिए, ये भी हो सकता है कि कोई नया एकदम सामने आ जाए। एक राहुल जी, एक सवाल मैंने अपने तमाम रिपोर्टर साथियों से हर बार पूछा और एक्सपर्ट से भी पैनल में पूछा। एक आपके भी जहन में आ रहा होगा, 3 स्टेट हैं, तीनों हिंदी भाषी स्टेट हैं, तीनों मध्य भारत के सबसे बड़े बेल्ट में गिने जाते हैं, शुमार होते हैं। अब सब कुछ जो हो रहा है वो 24 की जमावट है, ये बात आप भी स्वीकार कर चुके हैं, आप भी भांपते हैं। लेकिन 24 के लिहाज से अगर आप देखें तो यहां सर्वाधिक मुश्किलें आपको नहीं लगती, क्योंकि ये एक ऐसा स्टेट है जहां कद्दावर मुख्यमंत्री भी हैं, उनका कनेक्ट भी बड़ा अच्छा है और यहां पर सरकार रिपीट भी हुई है और बम्पर सीटों के साथ, ऐतिहासिक सीटों के साथ। तो शायद राजस्थान, छत्तीसगढ़ से ज्यादा दिक्कतें बीजेपी को यहां आ सकती हैं या आ रही होंगी, या यहां भी स्मूथ है मामला? राहुल जी, राहुल करैया जी, सुन पा रहे हैं मुझे? राहुल करैया जी संभवतः मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं या उन तक हमारा ये संवाद नहीं पहुंच पा रहा है। फिलहाल मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को इस वक्त के कुछ बड़े अपडेट्स बता दूं। आज मध्य प्रदेश की बारी है। मध्य प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या शिव का राज ही, यानी मुख्यमंत्री शिवराज ही बने रहेंगे? इस पर मोहर लगाई जाती है। इसी पर नाम आया है केंद्र से या कोई नए नाम का प्रस्ताव आया है? ये अटकलें हैं, चर्चाएं हैं। संभावित जो चेहरे हैं उनमें एक नहीं
5 से 6 ऐसे दावेदार हैं, बड़े नाम हैं, जिनमें से हर एक नाम सक्षम है, तजुर्बेकार है, अपने क्षेत्रों में बड़ा तजुर्बा रखता है, संगठन में महती जिम्मेदारियां निभा चुका है। तो ऐसे वक्त में जब मध्य प्रदेश में अगला सीएम चुना जा रहा हो, सारे देश की नजरें इस एक फैसले पर, इस एक मीटिंग पर हैं। जिस विधायक दल का नेता चुना जाना है, उस विधायक दल की मीटिंग शुरू हो चुकी है। तीनों पर्यवेक्षकों के साथ में विधायकों का विचार मंथन का, बातचीत का दौर शुरू हो चुका है। पर्यवेक्षकों ने केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा जो नाम तय किया गया, उसके संबंध में प्रस्ताव चिट्ठी उनको, विधायकों को सुनाई जानी है और उस पर फिर वहां सहमति ली जाएगी। अगर सहमति के इतर कोई नाम है किसी के जहन में और ऐसा अगर होता है कि वो नाम रखा जाता है, तो फिर उसके बाद वोटिंग जैसी नौबत बन सकती है। फिलहाल इसके आसार कम है, या नगण्य कहें तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस वक्त पर्यवेक्षकों के साथ में विधायक दल की मीटिंग शुरू हो चुकी है। विधायक दल नवनिर्वाचित वे विधायक हैं, वे जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें मध्य प्रदेश की जनता ने चुना है। 1 सप्ताह और उसके ऊपर 1 दिन, ये हम कह सकते हैं 7 से 8 दिन बीत गए हैं मध्य प्रदेश में इस बात का फैसला होने में कि कौन अगला मुख्यमंत्री बनना है। मजबूती के साथ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैंपेन किया। लाडली बहनों के लिए जिस तरह योजना वे लेकर आए, जिस समय पर लेकर आए, इसे गेम चेंजर माना गया। ऊपर से मोदी जी की गारंटी, केंद्रीय मंत्रियों का चुनाव लड़ना और जीतना, और पूरी जमावट बीजेपी की कारगर साबित हुई। कांग्रेस की रणनीति को इस चुनाव में पछाड़ते हुए, पीछे छोड़ते हुए, ओवरलैप करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज ने अपना पूरा दम दिखाया। जैसे चुनाव निपटे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज लगातार लग गए 29 सीटें जो लोकसभा क्षेत्रों की हैं उनमें जाकर के प्रचार करने, कमजोर हारी हुई सीटें उन पर मेहनत करने। तो उनकी ये तैयारी भी दिखाई पड़ रही थी, एक मैसेज भी इसमें देखा गया। कुछ लोगों ने इसे शक्ति प्रदर्शन भी माना। बट फिलहाल जो स्थिति बन रही है कि क्या वही मुख्यमंत्री के तौर पर आगे हैं, क्या आलाकमान उनके नाम पर सहमति प्रदान कर रहा है, या फिर वो नया नाम है, इसके ऊपर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। और अब ये सस्पेंस चंद मिनटों का है, क्योंकि मीटिंग शुरू हो गई है। मीटिंग में प्रस्ताव रखा जा रहा है और प्रस्ताव के कुछ देर बाद इस पर सहमति बन जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। हमारे साथ में अब 2 सहयोगी दिखाई दे रहे हैं। रवि इमराज सिसोदिया भी जुड़ गए। रवि आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं, बताएं अपना लोकेशन, आप कहां मौजूद हैं और क्या माहौल आप देख रहे हैं। अपडेट तो आपको भी है कि मीटिंग शुरू हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल मैं जो बीजेपी कार्यालय है, प्रदेश कार्यालय है, उसका ठीक बाहर खड़ा हुआ हूँ। लगातार कार्यकर्ताओं की आवाजाही अब तेज हो गई है, क्योंकि ये जो समय था, इस समय के मुताबिक जो संसदीय माफ कीजिएगा जो विधायक दल की जो बैठक है वो शुरू होना थी, और ठीक इस समय पर अभी बैठक जो है वो शुरू हो गई है। जो पर्यवेक्षक हैं वो इस बैठक में शामिल हैं। अगर साथ में बात की जाए तो जितने भी विधायक हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, और जितने सीएम पद के दावेदार हैं, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर की बात कर लें, प्रहलाद पटेल की बात कर लें, कैलाश विजयवर्गीय की बात कर ले जाए, बीडी शर्मा की बात कर ले जाए, सब लोग वहाँ पर मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अब चूंकि कुछ ही क्षण रह गए हैं, 10 से 15 मिनट के भीतर ये साफ हो जाएगा। अभी की अगर मैं बात करूँ तो अभी अध्यक्षीय भाषण जो है वो बीडी शर्मा का यहाँ पर चल रहा है, और चूंकि जो पर्यवेक्षक हैं वो कुछ ही देर में अब जो विधायक दल की बैठक है उसमें नाम जो है वो प्रस्ताव रखेंगे। और चूंकि सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार जिस तरीके से मध्य प्रदेश में देखा कि ना केवल केंद्रीय मंत्रियों को उतारा, सांसदों को उतारा, और उसके बाद जो पूरी स्ट्रैटेजी से बीजेपी ने चुनाव लड़ा उसमें जीते भी। अब जीतने के बाद ये हो जाता है कि जितने भी बड़े कद्दावर नेता हैं जिनके नाम पर, जिनके क्षेत्रों में चुनाव लड़ा गया, वो सब अपने अपने क्षेत्रों से बाहुल्य तरीके से जीत कर आए, और अब ऐसे में इनमें से ही किसी एक को सीएम चुनना है, तो ये एक डिफिकल्ट टास्क जरूर बीजेपी के लिए है। लेकिन नाम तय हो चुका है। नाम इसलिए तय हो चुका है क्योंकि केंद्रीय पर्यवेक्षक जो आए हैं वो नाम तय कर लाए हैं। अब अगर हम बात करें तो जितने भी विधायक हैं या जितने भी जो दावेदार हैं सीएम पद के, उन सबके सामने इस नाम को रखा जाएगा, सहमति बनाई जाएगी, क्योंकि केंद्र से नाम तय हो चुका है। और ऐसे में लगातार हम देख रहे हैं कि बीजेपी दफ्तर के बाहर शिवराज सिंह चौहान के समर्थकों के लगातार जो है वो नारेबाजी चल रही है। कभी प्रहलाद पटेल के समर्थकों की नारेबाजी चल रही है, कभी इसी तरीके से अलग अलग समर्थक जो हैं वो, उनकी मांग है कि सीएम जो है उनके क्षेत्र से बनना चाहिए। महाकौशल की बात कर ली जाए, चंबल से बात कर ली जाए, मालवा से बात कर ली जाए, कैलाश विजयवर्गीय के भी कई सारे समर्थक हैं जिनका कहना है कि मालवा से इस बार जो है
वो सीएम का फेस मिलना चाहिए। प्रकाश चंद्र सेठी इंदौर की अगर बात कर लो तो 30 साल पहले यहाँ से इंदौर से मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र सेठी मिले थे। उसके बाद में अगर बात करें सुरेंद्र पटवा की बात कर ली जाए, ऐसे तमाम मालवा से 3-4 ऐसे चेहरे आए हैं जो कि मुख्यमंत्री प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे हैं। अब ऐसे में हर क्षेत्र अपनी अपनी मांग कर रहा है। प्रहलाद पटेल को लेकर बात की जा रही है, चंबल क्षेत्र की बात कर ली जाए तो नरेंद्र सिंह तोमर की मांग की जा रही है। तो ऐसे में सस्पेंस बरकरार है, लेकिन क्योंकि बीजेपी जो है वो पार्टी विद डिफरेंस मानी जाती है, वो हमेशा कुछ नया लाकर चौंकाती है। छत्तीसगढ़ में जैसा हमने नाम देखा विष्णुदेव सहाय का, वैसे यदि कुछ नया नाम आता है तो उसमें भी चौंकने वाली बात नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी हमेशा ऐसे मौकों पर नया नाम लाती है और सबका जो सस्पेंस है उसको बरकरार करने के साथ साथ उन्हें चौंकाती भी है। अब ये देखना होगा कि जो संसद जो विधायक दल की बैठक चल रही है, इस बैठक में चलिए रवि, आपने बताया बाहर के माहौल के बारे में, जरा अंदर के माहौल का क्या अपडेट है? ब्रजेश भी हमारे साथ में जुड़े हैं और जैसा रवि बता ही चुके हैं कि अध्यक्षीय भाषण और उसके बाद वो प्रस्ताव या वो चिट्ठी होगी। पूरी प्रक्रिया को लेकर आपके पास में क्या जानकारी अभी भीतर और क्या क्या होना है, क्या सीक्वेंस उसका रहना? ब्रजेश, कोई इसका अपडेट है? बिल्कुल, देखिए अध्यक्षीय भाषण वीडी शर्मा का जो था स्वागत उद्बोधन वो खत्म हो गया है और इसमें वीडी शर्मा ने उद्बोधन में सभी निर्वाचित जो विधायक हैं उनका स्वागत भी किया है और अपने अध्यक्षीय भाषण में ये बात भी कही है कि सर्वसम्मति ही संगठन का एक बड़ा जो है वो बेस कहा जाता है, इसलिए सर्वसम्मति से कोई काम होता है तो फिर चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, ये भी कहा है। और इसीलिए अपील की है कि आज जो भी नाम तय होगा वो सर्वसम्मति से हो, बहुत अच्छा है। और उसके बाद भी दावेदार अनेक हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर मनमुटाव है, किसी के मन में कुछ बात है, तो वो बाद में यहाँ से हॉल के बाहर जाके वो चीज़ ना रहे और वो देखने में ना आए, ये नसीहत भी दी गई है। अब जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। मनोहर लाल खट्टर का भाषण जो है वो शुरू हो रहा है और वो अपनी तरफ से जो प्रस्तावित नाम है केंद्र के वो रखेंगे और उस पर अनुसमर्थन अलग अलग विधायकों का लेंगे। तो ये प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है और जैसा मैंने बताया था कि अगर विधायकों के पास अगर अपना कोई नाम है तो उनसे पूछा जाएगा, वो अपना कोई नाम रख सकते हैं। फिर उसके बाद समर्थन लिया जाएगा कि कितने विधायक किस नाम के समर्थन में है और ज़्यादातर विधायक जिस नाम के समर्थन में होंगे उसको। चलिए, आपके साथ साथ हम कार्यकर्ताओं की आवाज भी सुन पा रहे हैं। रह रहकर कार्यकर्ता जो अपने अपने नेता हैं जिनका वो समर्थन करते हैं उनके नाम के जयकारे भी लगा रहे हैं। और इस वक्त नासिर को भी मैं देख रहा हूं टीवी स्क्रीन पर, वो भी आ चुके हैं, जुड़ गए हैं। नासिर, क्या अपडेट आप लाएं, बताएं दर्शकों को। देखिए, अब बीजेपी की कोर कमेटी की जो माफ कीजिएगा, बीजेपी की जो विधायक दल की बैठक है वो शुरू हो गई है, लेकिन बाहर आप हंगामा देख सकते हैं कि चाहे शिवराज सिंह जी के समर्थन में हो, चाहे प्रहलाद पटेल के समर्थन में, यहाँ पर लोगों का एक जमावड़ा है, नारेबाजी हो रही है जमकर। लेकिन ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी अनुशासन की पार्टी कहा जाता है, लेकिन उस तरह के नारेबाजी नहीं होती है जिस तरह की आपको नारेबाजी दिख रही है। और भी लोग हैं, उनसे बात करा देते हैं आखिर वो किसके समर्थन में उतरे हुए। ये देखिए, नारेबाजी चल रही है, पहले नारेबाजी नहीं मिलती थी इतनी। भैया, कहाँ से आए हुए आप लोग? सीवर से क्या मांगे? शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद। शिवराज भैया तोमर जिंदाबाद। नरेंद्र सिंह जी सीएम बन रहे हैं। देखिए, नरेंद्र सिंह जी, शिवराज जी, सबकी अपने अपने जो क्षेत्रों से लोग आए हुए हैं वो मांग कर रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जी सीएम बन रहे हैं। वरिष्ठ नेता का लगभग तय है। नरेंद्र सिंह तोमर चंबल समाज का चेहरा होना चाहिए, वो भी चेहरा होना चाहिए मध्य प्रदेश में। शिवराज सिंह चौहान है। प्रवीण जी, देख सकते हैं कि किस तरह से लोग हैं अलग अलग ग्रुप से जो मांग कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि कोई शिवराज जी को चाहता है, कोई नरेंद्र सिंह तोमर को चाहता है, तो कोई प्रहलाद पटेल को। यहाँ पर नारेबाजी चल रही है, तो इस तरह की नारेबाजी शायद पहले ही हमने कभी देखी हो, क्योंकि बीजेपी अनुशासन की पार्टी कहा जाता है, जबकि पार्टी की तरफ से गाइडलाइन भी जारी की गई थी कि कोई भी बैठक से पहले कोई भी बयानबाजी नहीं करेगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि बीजेपी के जो अब तो नासिर फैसला अंदर हो चुका है, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस नारेबाजी से क्या हासिल होगा, आप पूछें जरा कार्यकर्ताओं से, या ये उत्साह है, उनकी अपनी इच्छा है? जरूर कर रहे हैं, लेकिन बैठक तो चल रही है, बैठक में अंदर सब तय हो गया। देखिए, ये कार्यकर्ताओं की इच्छा से ही सब कुछ तय होगा। हम लोग भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि चंबल के शेर नरेंद्र सिंह तोमर को मुख्यमंत्री बनाया जाए। नरेंद्र सिंह तोमर, लेकिन अंदर तो बैठक चल रही है ना। देखिए, मेरा एक कहना है कि भाजपा की जैसी संस्कृति है उसी प्रकार जाति पाति से ऊपर उठकर एक नया चेहरा है, जिससे नई कसावट और नया पना है पार्टी में। कौन नया चेहरा? नया चेहरा सारे योग्य लोग हमारे जितने नेता हैं, पर नया चेहरा है नहीं। लेकिन देखने में आ रहा है कि जो जिसका समर्थक है, आप नरेंद्र सिंह जी की बात कर रहे हैं, कोई प्रहलाद पटेल की, कोई शिवराज जी की बात। मध्य प्रदेश
प्रदेश में अगर शिवराज सिंह के बाद कोई सबसे काबिल आदमी है जो संगठन में लगातार युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के लगातार 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे, केंद्र में मोदी जी के साथ 10 साल से लगातार मंत्री है, इसलिए नरेंद्र सिंह तोमर को ही मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। लेकिन बीजेपी के पार्टी के अनुशासन के तो गलत कार्यकर्ता जो पार्टी का तो नासिर सवाल तो यही है कि जब सबसे लोकप्रिय, सबसे भरोसेमंद, सबसे मजबूत चेहरा हो अगर पार्टी के पास में, तो क्या उनके बाद वाले किसी दूसरे फेस के ऊपर पार्टी निर्णय करेगी? बहरहाल ये निर्णय हो जाएगा चंद मिनटों में और आप सब हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। दर्शकों से भी हम बता दें इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट, मध्य प्रदेश का अगला सीएम कौन, 5 से 10 मिनट के भीतर संभवतः इस बात की घोषणा हो सकती है, इस बात का पता चल सकता है। विधायक दल की बैठक शुरू हो चुकी है, अपना नेता वे चुन रहे हैं, प्रस्ताव पढ़ा जा रहा है। तो आपको हम एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे और सारे अपडेट्स इसी तरह आपको मिलते रहेंगे। देखते रहे IBC 24, जल्दी आ रहे हैं। तो इस वक्त हमको लगातार अपडेट्स मिल रहे हैं। कोर ग्रुप के बाद विधायक दल की बैठक शुरू हो गई, अध्यक्षीय भाषण हो चुका है और इसके बाद एक प्रस्ताव पढ़ा जा रहा है। संभवतः कुछ देर में फैसला सामने आ जाएगा। आज मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय हो रहा है और IBC 24 आपको कुछ ही देर में क्या तय किया इस मीटिंग के भीतर, क्या और किस नाम पर प्रस्ताव रखा गया, हर एक अपडेट सबसे पहले देगा जिम्मेदारी के साथ। तो मध्य प्रदेश में दावेदारों में सबसे ऊपर सबसे बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का स्वयं का है। मोदी की गारंटी के साथ शिवराज सिंह चौहान, उनकी योजनाएं, उनका अपना कनेक्ट जनता के साथ, उनका अपना कनेक्ट आधी आबादी महिलाओं के साथ, लाडली बहनों, लाडली लक्ष्मियों के साथ ये काम करता दिखाई पड़ा है। बम्पर जीत हुई है और इस बम्पर जीत के बाद जैसे ही आज ये तमाम नेता चुनकर जो आए हैं, विधायक जो चुनकर आए, उनका भव्य स्वागत हुआ है। एक फोटो सेशन हमने देखा है और इसके बाद में जब सीधे तौर पर विधायकों से बातचीत की बारी आई है तो विधायक अंदर जुटे हुए हैं, बातचीत शुरू हो गई है। और इस वक्त भी हमारे 2 सहयोगी लगातार हमको बाहर से अपडेट दे रहे हैं। ब्रजेश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, रवि हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और सबकी नजरें अंदर होने वाली हर एक हलचल पर हैं। ब्रजेश, आपके पास हम आ रहे हैं, और कितना वक्त अभी लग सकता है? क्योंकि हमने ये देखा है कि जब प्रस्ताव पढ़ा तो इसके बाद संभवतः सबको इस पर सहमति अपनी व्यक्त करनी है, सबको अपनी बात रखनी। क्या 2-4 बड़े नेता इस पर अपनी कोई बात रख सकते हैं? आपको ऐसा लगता है? बाहर का माहौल तो पूरी तरह सरगर्म है, भले ही सर्दी हो। ये अंदर भी उतनी ही सरगर्मियां हैं जितनी बाहर हैं। बस अंतर ये है कि अनुशासन में सरगर्मियां हैं और अपनी अपनी रणनीति पे सारे लोग काम कर रहे हैं। लेकिन जो नाम पढ़ा जा रहा है, अब वो देखना होगा कि किसका नाम प्रस्तावित यहाँ पर किया जाता है। क्या वो चेहरा नरेंद्र सिंह तोमर का होगा या फिर प्रहलाद पटेल का या कोई अन्य नाम जो है वो प्रस्तावित किया जाता है। 22 मिनट इस बैठक को शुरू हो चुके हैं। लगभग 14 मिनट का VD शर्मा का अध्यक्षीय स्वागत भाषण था और उसके बाद अब मनोहर लाल खट्टर लगातार उद्बोधन दे रहे हैं। नाम का वाचन भी होने ही वाला है और नाम का ऐलान होगा, उस पर प्रस्ताव लिए जाएंगे। लेकिन अंदर की अगर हम बात करें तो पहले से ही सारी चीज़ों को, जमावट को दुरुस्त कर लिया गया था कोर कमेटी की मीटिंग में और ये चीज़ें तय कर ली गई थी कि क्या संभावित नुकसान हो सकते हैं, क्या संभावित फायदे हो सकते हैं, क्या कोई इस नामों का विरोध कर सकता है या किस तरीके की ऐलान के बाद की आगे की राजनीतिक पृष्ठभूमि हो सकती है। उन तमाम चीज़ों को ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है, इन तमाम बातों पर जो है कोर कमेटी की बैठक में बात हुई थी। हालांकि नाम घोषित नहीं किया गया था, लेकिन नाम घोषित अब विधायक दल की बैठक में होने वाला है और सबका इंतजार अब बस थोड़े से ही मिनट बाद जो है, मुझे लगता है 10-12 मिनट में नाम सामने आएगा और इंतजार खत्म होगा और पता चलेगा कि आखिर मध्य प्रदेश का अगला मुखिया कौन होगा। तो IBC 24 सबसे पहले मुख्यमंत्री का नाम बताएगा। मध्य प्रदेश का अगला सीएम कौन, फैसला हो रहा है। फैसला होने में चंद मिनट की और देर है। भोपाल में बीजेपी प्रदेश दफ्तर में थोड़ी ही देर में बीजेपी के अगले सीएम का नाम सामने आ जाएगा। जो केंद्रीय पर्यवेक्षक भेजे गए हैं, जिनमें मनोहर लाल खट्टर हैं, मुख्यमंत्री हरियाणा के, डॉक्टर के लक्ष्मण हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी ओबीसी मोर्चा के, और आशा लकड़ा जी हैं, राष्ट्रीय सचिव हैं बीजेपी की। ये तीनों पर्यवेक्षक इस समय
चर्चा कर रहे हैं, प्रस्ताव रख रहे हैं, नाम का जो केंद्र से नाम आया होगा इस नाम पर चर्चा करवा रहे हैं, सहमति ले रहे हैं विधायकों की। विधायकों का एक फोटो सेशन हुआ जो आप अभी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और फोटो सेशन के बाद में कोर ग्रुप की मीटिंग और फिर ये विधायकों के साथ चर्चा शुरू हुई। अध्यक्षीय भाषण की जो परंपरा है उसके साथ में शुरुआत हुई है। वीडी शर्मा ने अध्यक्षीय भाषण पढ़ा है और अब जो मनोहर लाल खट्टर हैं उन्होंने उस प्रस्ताव को पढ़ा और प्रस्ताव को पढ़ने के साथ ही इस पर अब मोहर लगाई जाएगी विधायकों के द्वारा। या नया नाम कोई है, पुराने नाम पर वो प्रस्ताव है, क्या अपनी तरफ से विधायक किसी नाम का प्रस्ताव या कोई बात रखते हैं, ये सब कुछ अभी फिलहाल चंद मिनटों की दूरी पर है। और कुछ ही देर में आपको हम ये बताने वाले हैं कि IBC 24 के स्क्रीन पर आप देखेंगे सबसे पहले वो नाम जो मध्य प्रदेश की अगले 5 वर्ष तक निश्चित तौर पर कमान संभालने वाला है। आपको बता दें पर्यवेक्षकों के साथ में विधायकों की मीटिंग शुरू हो चुकी है। ठीक 4:05 पर वो मीटिंग शुरू हो गई और अब तकरीबन 20 से 25 मिनट होने जा रहा है। हम ये उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ मिनटों में हम आप तक वो नाम पहुंचा देंगे कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है मध्य प्रदेश का। क्या शिव का ही राज या फिर कोई अगला चेहरा, नया चेहरा। 2024 के लिहाज से जो रणनीति तय की होगी भारतीय जनता पार्टी ने, उसी पर अभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री बनाने का क्रम हम देख पा रहे हैं। चलिए हमारे साथ में इस वक्त रवि इमराज सिसोदिया भी हैं। रवि, अब चूंकि वक्त बड़ा करीब आ रहा है तो माहौल और गर्मी वाला है या धीरे धीरे करके कार्यकर्ता भी सेटल हो रहे हैं? देखिए जैसे जैसे समय अब नज़दीक आ रहा है, क्योंकि कुछ देर पहले यहाँ हंगामों की तस्वीर थी, कुछ देर पहले समर्थक नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन अब सबकी निगाह जो है मोबाइल स्क्रीन पर है। सबसे पहले किस तरीके से नाम अपडेट होता है, किस तरह लोग एक दूसरे को मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, सब अपने मोबाइल देख रहे हैं। कुछ लोग एक दूसरे के बगले झाँक रहे हैं, कहीं ना कहीं जो कानाफूसी चल रही है, कहीं ना लोग अपने कान लगाकर बड़े ध्यान से सुन रहे हैं कि क्या नाम अनाउंस हो गया है या नाम अनाउंस होने वाला है। क्योंकि अब अगर बात करें विधायक दल की बैठक हो चुकी है, नामों के प्रस्ताव को लेकर बात की जा रही है और ऐसे में किसी भी वक्त नाम की घोषणा हो सकती है। और अब अगर हम बात करें तो जितने भी कार्यकर्ता हैं जो बाहर खड़े हुए हैं, अलग अलग समर्थक हैं, चाहे शिवराज सिंह चौहान की बात कर लें, नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, प्रहलाद पटेल की बात कर लें, सारे जितने भी समर्थक थे वे समर्थक बस अब इस बात को जानने के लिए बेकरार हैं कि आखिर में मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से कुछ देर पहले विधायक दल की बैठक शुरू हुई, पहले अध्यक्षीय भाषण हुआ, उसके बाद मनोहर लाल खट्टर का भाषण हुआ, उन्होंने कुछ नामों का प्रस्ताव भी रखे हैं और अब उन प्रस्तावों पे सभी विधायकों के अपने अपने मत लिए जा रहे हैं। तो अब ऐसे में जिसके नाम पर सबसे ज़्यादा मत होंगे वह मुख्यमंत्री होगा। लेकिन पहले से ही केंद्रीय नेतृत्व ये तय कर चुका है कि मध्य प्रदेश की कमान किसके हाथ में सौंपना है। तो ऐसे में अभी जितने भी CM के रेस में जितने भी नेता हैं सभी लोगों की अगर बात कर ली जाए तो उनके सब समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं। और अब माहौल जो है काफ़ी गर्माहट वाला माहौल यहाँ पर हो गया है। काफ़ी अगर मैं बात करूँ तो जितने समर्थक हैं सब एक दूसरे से सिर्फ एक बात पूछने में लगे हैं कि क्या CM का नाम अनाउंस हुआ क्या। यानी कि सब अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं, क्योंकि किसी भी वक्त नाम की घोषणा हो सकती है और सर्वसम्मति से मध्य प्रदेश का इस सत्ता पे काबिज कौन होगा उसके नाम की घोषणा हो सकती है। जी ब्रजेश, अक्सर हम डिबेट में भी ये सवाल रखते हैं कि भाई जीत का क्रेडिट किसका, तो वहाँ तो अब सब लोगों के समर्थक मौजूद हैं, नरेंद्र सिंह तोमर के समर्थक मौजूद हैं, वहाँ मुख्यमंत्री शिवराज के समर्थक मौजूद हैं, प्रहलाद के समर्थक मौजूद हैं, अलग अलग अंचलों से आते हैं, वहाँ प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। लेकिन जीत का क्रेडिट किसका, क्योंकि बड़ी विराट जीत है, 160 के ऊपर इतनी सीटें जनता ने जीत करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली हैं। एक बेहद मजबूत सरकार अगले 5 वर्षों के लिए यहाँ चलेगी। उसका CM फेस इसमें इतनी देर अगर लग रही है तो इसकी बहुत वाजिब वजह हमको दिखाई पड़ती हैं। लेकिन क्या जीत का क्रेडिट किसका, इसको लेकर भी कार्यकर्ताओं में आपसी कोई प्रतिस्पर्धा दिख रही है, चर्चाएं दिख रही हैं? देखिए, निश्चित रूप से तमाम जो बड़े नेता हैं और उनके समर्थक हैं वो इसका श्रेय अपने अपने नेताओं को दे रहे हैं। क्योंकि ग्वालियर चंबल में भी सीटें बढ़ी हैं, बुंदेलखंड में सीटें बढ़ी हैं, मध्य क्षेत्र में सीटें बढ़ी हैं। तो सीटें किसकी वजह से बढ़ी हैं? स्थानीय नेताओं की वजह से तो बढ़ी हैं, लेकिन दो सबसे बड़े फैक्टर जो हम लगातार बात करते हैं, एक मोदी फेस और दूसरा जो है वो लाडली बहन है। लाडली बहनों ने बम्पर समर्थन जो है इस वक्त मध्य प्रदेश की महिलाओं ने
वो बीजेपी को दिया है। और यही वजह है कि अप्रत्याशित जीत, कल्पना से परे जो जीत थी, उतना समर्थन और उतनी सीटें बीजेपी को मिली हैं। और यही वजह है कि अब यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भी समर्थक बड़ी संख्या में सवेरे से ही मौजूद हैं। उनके गांव जैत से भी लोग आए हुए हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। और जैसा आप कह रहे थे, क्या वक्त बढ़ने के साथ कार्यकर्ता सेटल हुए हैं? क्या कार्यकर्ताओं को जोश और ज्यादा बढ़ता जा रहा है? मैं कैमरामैन से कहूँगा तस्वीरें लगातार दिखाते रहे। कार्यकर्ता लगातार नारेबाजी कर रहे हैं अपने अपने नेताओं के समर्थन में, और लगातार माहौल जो है वो और गर्म होता जा रहा है। सबको बेसब्री से इंतजार है, गेट की तरफ भीड़ बढ़ती ही जा रही है। और लोगों को लग रहा है कि जो अनाउंसमेंट है वो किसी क्रिकेट मैच की तरह कहीं लाउड स्पीकर से होने वाला है, इसलिए लोग जो है वो दरवाजे की तरफ, मुख्य द्वार की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अनाउंसमेंट ऐसे नहीं होते हैं, बाकायदा प्रेस नोट जारी करके या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन बातों को आगे बाहर लाया जाता है। लेकिन इसके पहले IBC 24 वो नाम का ऐलान करेगा, सबसे पहले अपने दर्शकों को बताएगा। लेकिन इसके पहले अगर हम माहौल की बात करें तो माहौल अंदर भी गर्माहट भरा है और बाहर भी लगातार गर्मागर्मी समर्थकों के बीच बनी हुई है। ब्रजेश, क्या कुछ नई बात आप देख रहे हैं आपकी बात? क्योंकि ये माहौल हर 5 वर्ष के बाद सीएम कौन बनेगा, अगर पहले से फेस के साथ आप जाते हैं तो तय होता है। 3 टर्म तक शिवराज जी ने खुद सरकार का चेहरा रह करके काम किया है और कोई संशय नहीं होता था, कोई कुआसा नहीं, कोई इफ एंड बट नहीं होता था। अब की बार चूंकि एक कलेक्टिव लीडरशिप के साथ में केंद्रीय नेतृत्व के साथ चुनाव लड़ने की बात हुई, मोदी की गारंटी के साथ चुनाव लड़ने की बात आगे रखी गई, विपक्ष को मौका मिला इस पर प्रहार करने का, और एक सवाल छूट गया कि क्या आपकी बार कोई परिवर्तन या नया फेस लाने वाली है भारतीय जनता पार्टी। 24 में चुनाव है फिर से, तो मुख्यमंत्री जी का 29 सीटों के लिए लग जाना वो भी चर्चा में है। उसको लेकर भी अलग अलग तरह से नज़रियों से उन चीज़ों को देखा गया। ये सारी बातें क्या कार्यकर्ताओं के बीच आप वहाँ डिस्कशन में देख रहे हैं, नारों के अपार्ट, नारों के साथ साथ? देखिए, इस पूरे चुनाव की अगर बात करें तो अब अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें ज़्यादा हुई हैं। चौंकाने वाले फैसले बीजेपी ने लिए हैं शुरू से ही, चाहे वो प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो, सांसदों को, बड़े केंद्रीय नेता जो दिग्गज नेता हैं उनको चुनाव लड़ाने की बात हो। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में केंद्रीय नेताओं को और सांसदों को यह चुनाव लड़ाया जाएगा। इसके बाद में सीएम फेस को आगे न रखना, हर चुनाव में जो है वो पहले ऐलान किया गया है कि किसकी अगुवाई में जो है वो चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन इस बार सिर्फ मोदी फेस को आगे रखा गया। ये भी एक बड़ी चीज़ थी। अगर चुनावी पैटर्न को हम देखें तो कहीं ना कहीं अब तमाम चीज़ों को, लोकल इलेक्शंस को, विधानसभा के अलावा नगर निगम के इलेक्शन में हमने तक देखा कि कई वार्डों में मोदी फेस के भरोसे ही पार्षदों ने वोट जीत लिए। तो कहीं ना कहीं पूरे देश में मोदी का प्रचार इस रूप में किया जा रहा है। वो मध्य प्रदेश के इस पूरे चुनाव में हमने देखने को मिला है कि मोदी से बड़ा कोई नहीं, सिर्फ मोदी फेस पर लोगों को भरोसा कायम कराया गया और लोगों के वोट लिए गए। तो कहीं ना कहीं वही अप्रत्याशित फैसला इस बीजेपी के विधायक दल की बैठक में भी सामने आ सकता है, क्योंकि पैटर्न वही चल रहा है। तो मुझे लगता है कोई बड़ा चेहरे की बजाय कोई सामान्य सा चेहरा भी सामने आ सकता है और अनप्रेडिक्टेबल, अप्रत्याशित नाम का ऐलान भी यहाँ पर हो सकता है। चलिए, तो आपको बता दें, लगातार एक के बाद एक कई सारे नामों को लेकर चर्चाएं हैं, कई सारे नामों को लेकर अटकलें हैं, लेकिन ये सारी अटकलें अब पूर्ण विराम की तरफ हैं, क्योंकि कुछ ही देर में नाम पर मोहर लग जाएगी और वो नाम प्रदेश के सामने आ जाएगा जो मध्य प्रदेश का अगला सीएम होगा। अगले मुख्यमंत्री के तौर पर वे ही कमान संभालेंगे। आला कमान ने, शीर्ष नेतृत्व ने वो नाम और उसका प्रस्ताव भेज दिया है विधायक दल को। विधायक दल में वो प्रस्ताव पढ़ा जा रहा है और उस प्रस्ताव पर सहमति ली जा रही है। अगर कोई अन्य नाम पर विधायक चाहते हैं चर्चा, तो संभवतः उस पर भी चर्चा हो, पर इसकी कोई गुंजाइश आज के दौर की बीजेपी में दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि बीजेपी इस वक्त पहले से ही बेहद अनुशासित है। लेकिन जो दौर, जो समय चल रहा है, इसमें तमाम एक्सपर्ट मानते हैं कि अब की बार सारे फैसले हो चुके होते हैं और इसका इंडिकेशन पहले से कार्यकर्ताओं को रहता है। बाहर लगातार कार्यकर्ताओं में, उनके समर्थकों में जोश है अपने नेताओं को लेकर। जयकारों के साथ कौन सीएम बनेगा, उनके नेता सीएम बन जाएं, इस बात की कामना भी है और एक तरह का अपने अपने नेता के पक्ष में माहौल बनाने जैसा पूरा वातावरण वहां परिसर में दिखाई पड़ रहा है। भीड़ बढ़ती जा रही है, सक्रियता बढ़ती जा रही है और लोग अपने मोबाइल पर देख रहे हैं। जैसे ब्रजेश भी अपने मोबाइल पर नजरें जमाएं, हमारे सहयोगी तमाम लोग जो हैं एक के बाद एक करके उन सूचनाओं को कलेक्ट कर रहे हैं कि क्या और किन नामों की चर्चा। छोटा सा ब्रेक जल्दी से ले लें, इसके बाद सीधे जब हम लौटेंगे तो उम्मीद करते हैं कि आपको सीएम का नाम हम सबसे पहले बताएंगे। छोटा सा ब्रेक।